प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, कलम ले लेते हैं और कलम यहाँ पर चुन लिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसे बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। हल लिख करके दो बुनका दे दीजिएगा। चलिए यहां से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि सेना की टुकड़ी में, चूंकि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 6 से 16। ठीक है। अब लिखेंगे तथा, यहां पर जोड़ सकते हैं, तथा जोड़ सकते हैं, तथा जोड़िए यहां पर, चाहे वहां पर जोड़ दीजिए। तथा आर्मी बैंड, तथा आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, 32 है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना था। इतना आप लिख लिए तो जल्दी से आप इसको लिख लिए। अब हम अगला स्लाइड में चलते हैं। इतना आपको पहले सबसे पहले लिखना है कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 6 से 16 और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। जो क्वेश्चन में दिया था उसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना। अभी हम सेकेंड स्लाइड में चलते हैं। इसी क्वेश्चन का उतना लिख लेने के बाद लिखेंगे यहाँ पर कि इसीलिए 6 से 16 और 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, HCF ज्ञात करने पर, क्या करेंगे, HCF निकालने पर, HCF निकालने पर। तो HCF निकालने पर क्या करेंगे, इतना लिख देंगे, कॉमा दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 6 से 16 12 है 32 से, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 6 से 16 ग्रेटर देन 32, यानी 6 से 16 32 से बड़ा है। इसीलिए क्या करेंगे, हम 32 से 6 से 16 में मौसा करेंगे, यानी HCF करेंगे, लघु महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो अगले स्लाइड में भी निकाल सकते हैं, इस स्लाइड में भी निकाल सकते हैं। स्लाइड में जगह नहीं है, हम इसीलिए अगला स्लाइड लेकर के मौसा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए मौसा निकाल लेते हैं। यहाँ पर बगल में क्या करेंगे, 32 से आपको 6 से 16 में मौसा निकालना है। ठीक है। हम सब स्लाइड में रखे हुए, आपको घबराइए नहीं। देखिए एक एक करके हम यहाँ पर रखे हुए हैं, पिछला वाला भी रखे और इससे भी पिछला वाला भी रखे हुए हैं ना। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरी नहीं है, हम सबको फिर एक बार रिवीजन भी कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मौसा निकाल लेते हैं। 32 से 6 से 16 तो एक मरतबे में लगेगा 61 के लिए। तो 32 से कहीं 32 पहले तो भागे होगा, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब ये 32 से क्या मरतबे लगेगा, तो 32 से लगेगा 3 नमा 27, लगभग 9 मरतबे के आसपास में लग जाएगा। ठीक है। तो 2 नमा 18 और 9 3 27, 1 28 हो गया, इतना आ गया। अब घटाइए, 16 में से 8 गया 8, ये तो पैंचा दे दिया, 8 में से 8 गया, कट गया और ये भी कट गया। अब ये 8 से क्या करेंगे, 32 में करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 8 चौका 32, यहाँ से पूरा कट गया। इसका मतलब है कि यही हमारा मौसा है। तो इसी को अब हमको लिखना होगा। वहां पर हम जो लिखे थे पिछले वाला लाइन में, जैसे कि हम आपको दिखा दे, यहाँ तक आप लिख लिए हैं। इसके बाद आपको लिखना है, इसी के बाद आप वो मौसा निकाल सकते हैं, रफ में भी निकाल सकते हैं, वहां पर भी निकाल सकते हैं। लिखना पड़ेगा इसीलिए 6 से 16 बराबर।
यानी पिछला है तो लिखेंगे 32 गुने 19। अब प्लस में क्या करेंगे, प्लस में जोड़ देंगे 8, ये 8 जोड़ेंगे तो भाग का रूल है, ठीक है। तो क्या करेंगे 32 गुने 19 प्लस में 8, यहां तक ले जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो काम है 32 है तो 32 बराबर लिखेंगे 8 गुने 4 प्लस में 0। अगला लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस में 0। यहां तक हो गया, 8 गुने 4 प्लस में 0, 0 आ गया तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 अतः HCF, अतः क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 8, HCF बराबर 8 है ना। इसी को हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, चलिए हम अगले स्लाइड में लिख देते हैं। अतः यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, अधिकतम संख्या बराबर 8, कितना हो जाएगा 8, यही आपका आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू कहां से किए तो वहां से हम शुरू कर देते हैं और वहां से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका था यहाँ से है, पहला लाइन आपको यहाँ से शुरू हुआ, सेना के टुकड़े में सदस्यों की संख्या और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, इतना लिख लिया होइएगा। उसके बाद आपको ये भाग पूरा लिखना था कि 6 से 16 और 32 का यूक्लिड विभाजन परिमेका से HCF निकालने पर यह पूरा लिख लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद अगला स्लाइड में क्या करना, मौसे निकाल करके ये सब काम आपको कर लेना है। ये HCF बराबर 8 है और लास्ट में लिख देना होता है स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। इस तरीके से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। जल्द ही हम चौथा नंबर क्वेश्चन भी बना करके लाएंगे और आपको अपलोड करके दिखा देंगे। चलिए तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को देखते रहिए।